नमस्कार जी, मैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो ये था हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कृति है? तो यह है अल-बरूनी की। तो तहकीकात हिंद को का एक नाम और है, इसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं या किताब उल हिंद भी कहते हैं। ठीक है, तीनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमाद-उद-दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो ये थे नूरजहां के गुट के। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो ये किया था अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये थे नत्सला का। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो ये थे यूनान व ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो ये था सदाशिवराय भाऊ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो ये किए थे इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो यह था क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो ये हुए थे पल्लव राजवंश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो यह है सुत्त पिटक का। अगला क्वेश्चन है, अशोक में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो यह था मोगलपित्र तिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। अगला क्वेश्चन है, यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यह है संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो यह था हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये हुआ था अंतिम चरण में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो तूतीय हिंद उपनाम से हुए अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम का क्या था? तो ये था लाख बख्श। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो यह है जावा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के अलावा अलाबार तथा यूनार क्रम से किस देवता के उपासक थे? तो ये थे विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो ये रखा था आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है ऋषभदेव और वशिष्ठ नेमि का। अगला क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो यह कापालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो यह की गई है मेरु देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो यह है नारद स्मृति से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार हैं? तो यह है भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो यह था पहले बदायूं का प्रशासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना खैजिन उल फतुह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो ये देती है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो ये क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण
तोल काप्यम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो यह है द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो ये थे प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। मेहरौली लोहे स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो यह था पुष्यमित्र वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। प्रियव्रतसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? ये था बाक्टक वंश का। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो यह था मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो यह कंठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। तो यह था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो यह किया था 711 ईस्वी में। हुमायूं नामक किसकी कृति है? तो यह गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं बारहमीर की। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो ये थी उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो ये थी नागनिका और गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिनेंडर को किस भाग से अभिभूत किया गया है? तो यह है मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो यह गांधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो ये की विशाखा दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? तो यह है शैव मत में। अगला है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने में सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है? तो यह है जयचंद। अगला क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो यह था गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ कालानूर में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो यह किया था शहरयार को। हिंदुओं के प्राचीनतम महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो यह था फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो ये किए थे साहिबुद्दीन महमूद गौरी ने। 1175 से 1206 ईस्वी तक। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था अबू रेहान मोहब्बत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो यह था इब्राहिम लोदी। अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? जैन मतावलंबियों ने किसे आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो ये अपनाया था प्राकृत भाषा को। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।